आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पर। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बोन्स का या हड्डियों का वो सिस्टम है जो बॉडी को सपोर्ट मुहैया करता है, जो बॉडी को स्ट्रक्चर और एक शेप देता है और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए हम आसानी के लिए दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कौन सा है? एक्सियल स्केलेटन है जिसमें स्कल आती है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, फिर उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आता है और उसके अलावा रिब केज आता है, ये पसलियाँ जितनी भी हैं। अब इसके अलावा जो बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं, यानी जो स्केलेटन है मसलन, तो ये जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें टोटल 80 बोन्स हैं, 80 बोन्स हैं। अब जो इसके अलावा जिसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, जो दूसरा पोर्शन है उसको हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन की 1 to 6 126 बोन्स हैं और ये टोटल बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब जो एक्सियल स्केलेटन है इसके अलावा जितनी भी हमारी बोन्स हैं, मसलन हमारी ये 4 लिम्स आते हैं जिसमें हमारे बाजू दोनों हैं। इसके अलावा हमारा ये वाला जोड़ है जिसे शोल्डर जॉइंट भी, शोल्डर गर्डल भी कहते हैं या पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। इसके अलावा हमारा हिप का जो जॉइंट है तो इसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। पेल्विक गर्डल, हाइंड लिम्स या हमारी दोनों टांगें और हमारे दोनों बाजू और ये वाला जोड़, ये पूरा, ये जो है ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। अच्छा, अब ये इनकी एक ख़ास तरतीब है जिस तरतीब से हम इनको स्टडी करेंगे। इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम फेस समझते हैं और उनके लिए उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है कि ये स्केलेटल सिस्टम जो है ये हम कैसे समझेंगे और किस तरह की बोन है। तो इस वीडियो को बहुत आसान बनाया है मैंने स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो स्केलेटल सिस्टम को समझना चाहते हैं। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपने इस वीडियो को देखना है, आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलें हम चलते हैं इसकी तरफ, हम इसको डिटेल में देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये काम कैसे करता है, ये किस तरह की बोन्स हैं। तो चलें आए देखते हैं इसको डिटेल से। स्केलेटल सिस्टम बुनियादी तौर पर किससे मिलके बनता है हम वो देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम में नंबर 1 बोन्स शामिल होती हैं, नंबर 2 जाइंट्स शामिल होते हैं और जाइंट आपको पता है कि इसमें कुछ मूवेबल जाइंट्स होते हैं और कुछ इमूवेबल जाइंट्स होते हैं। फिर कार्टिलेजेस आते हैं इसमें, बॉडी के अंदर जितने भी कार्टिलेजेस हैं या जिसे आप करी हड्डी भी कह सकते हैं। फिर लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं, तो दे आर नॉन एज लिगामेंट्स। अब इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे वो, वरना आपके लिए शायद समझना सबके लिए मुश्किल हो जाए। फिर टेंडॉन्स होते हैं, टेंडॉन्स जो बोन को मसल के साथ अटैच करते हैं, दे आर नॉन एज टेंडॉन्स। तो स्केलेटल सिस्टम में बोन्स, जाइंट्स, कार्टिलेजेस और लिगामेंट्स और टेंडॉन शामिल होते हैं। अब फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम के, टोटल फंक्शन क्या है हम उसको देखते हैं। नंबर 1, ये किसी भी बॉडी की शेप बनाने में हेल्पफुल है, इसकी वजह से बॉडी की शेप होती है। दूसरा, बॉडी को सपोर्ट मुहैया करता है, जितने भी हमारे मसल्स हैं उसको सपोर्ट मुहैया करता है और फिर सपोर्ट मुहैया करता है स्केलेटन से जितना भी है ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी सपोर्ट मुहैया करता है। फिर क्या है, ये टोटल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी है, बॉडी को जितने भी चीज़ों को लिंक अप करता है, जोड़ता है और एक शेप में डालता है, एक शेप बनाता है, तो इसको कहते हैं, तो ये फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी है। फिर इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है। किस तरह से करता है, मसलन हमारी रिब्स जो हैं और बहुत सारे बॉडी पार्ट, बहुत सारे ऐसे और बोन्स हैं हमारी जो इंटरनल बॉडी पार्ट को प्रोटेक्शन देती हैं। तो फिर इसके अलावा एक और फंक्शन भी है स्केलेटन का। स्केलेटन ये स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी जितनी भी स्टोरेज होती है ये सारी हमारे स्केलेटन में होती है, हमारी हड्डियों के अंदर होती है, हमारी बोन्स में होती है। मखसूस बोन्स हैं जो स्पेशल बोन्स हैं जो इसको स्टोर करती हैं। फिर
हेमेटोपोएसिस में ये हेल्प करता है। व्हाट इज़ हेमेटोपोएसिस? हेमेटोपोएसिस ये है कि जो हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर, तो दैट इज़ नोन एज हेमेटोपोएसिस। और चूँकि ये बोन्स के अंदर बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं ब्लड सेल्स, तो सो इसलिए स्केलेटन हेमेटोपोएसिस में हेल्प करता है और हमारे खून बनाने में, अगर आप सादा लफ्ज़ों में समझें तो खून बनाने में या ब्लड सेल्स बनाने में हम हेल्पफुल होता है और यही बनाते, ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक दूसरी चीज़ है कि जितने भी हमारे बॉडी के मसल्स हैं उनकी अटैचमेंट सिर्फ बोन्स के साथ होती हैं और देन उसके बाद मसल फंक्शन कर सकते हैं। अगर वो अटैच नहीं होंगे बोन के साथ तो मसल्स ना तो कंट्रैक्ट हो सकेंगे ना रिलैक्स हो सकेंगे। सो बोन्स जो हैं उनको अटैचमेंट की प्लेसेस मुहैया करती हैं। स्केलेटन का एक ये फंक्शन भी है। फिर स्केलेटन ही की हेल्प से मसल जब हमारे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट बेसिकली इसकी आर्टिकुलेशन या इसके साथ जितने भी मसल्स हैं वो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं और कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की बेस पे फिर उसके बेस पे हमारी मूवमेंट होती है। अब स्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए हम दो डिवीजन या दो हिस्सों में तकसीम करते हैं अपनी आसानी के लिए, और या वैसे भी ये दो हिस्सों में साइंटिस्ट ने या एक्सपर्ट्स ने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है स्केलेटल सिस्टम को। एक है उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं। एक्सियल स्केलेटन है किस किस पर, ये देखिए ज़रा। इसमें एक स्कल आती है जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, और खोपड़ी जिसमें फेशियल बोन्स भी आती हैं और क्रेनियम भी आता है, हम आगे डिटेल में देखेंगे। स्कल है एक्सियल स्केलेटन में। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरी रीढ़ की हड्डी जो है ये एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। और तीसरा है थोरैक्स। थोरैक्स में पसलियाँ आती हैं और फिर ये दरमियान वाली जो हड्डी आती है, ये वाली हड्डी जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ये थोरैक्स में शामिल है। अच्छा, अब दूसरा जो है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसका दूसरा हिस्सा। इस सारे ये जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में शामिल होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन्स हैं उसमें। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता क्या है, ये अगर ये इसको छोड़ दें दरमियान वाला जो एक्सियल स्केलेटन है, तो बाकी आप देखेंगे हमारे बाजू की हड्डियाँ आती हैं, स्केपुला आता है, हमारे कंधे का जोड़ आता है, फिर हमारे हिप का जोड़ आता है, और जितने भी पाँव तक लेके जितने भी लेग्स हैं, लेग्स की बोन्स जैसे हम कहते हैं, तो ये सारा अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। इसमें पेल्विक पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल जिसे, या शोल्डर का जोड़ या शोल्डर बोन्स जो हैं ये आती है। फिर पेल्विक गर्डल, ये वाली हमारे पेल्विस की ये जो गर्डल या जोड़ है, इसको ये भी इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है। फिर फोर लिम्स है हमारे बाजू, जो हमारे कंधे से शुरू होके हमारी उंगलियों की पोरों तक जाते हैं, ये फोर लिम्स है हमारे। ये दो ज़ाहिर है लेफ़्ट और राइट है, दायां बाजू और बायां बाजू। फिर हाइंड लिम्स है हमारी लेग्स, ये पूरी पाँव तक, ये ऊपर से लेकर हिप जॉइंट जो है, हिप बोन्स जो हैं, इससे लेकर पाँव की उंगलियों तक, ये हमारे हाइंड लिम्स है। अब ज़रा सा हम डिटेल में देखेंगे कि स्कल में क्या क्या चीज़ शामिल है और बाकी चीज़ें क्या हैं। अब वापस हम फिर एक बार एक्सियल स्केलेटन की डिटेल देखते हैं। स्कल ये है, और इसमें स्कल को हम फर्दर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। एक है जिसको अगर आप और आसानी के लिए कह सकते हैं खोपड़ी एक हाथ तक, जिसमें ये सिर्फ सर का जो हिस्सा आता है, इसमें 8 बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं क्रेनियम में, इसको हम क्रेनियम कहते हैं। इसकी 8 बोन्स हैं, कौन कौन सी? और दूसरी तरफ आता है फेशियल बोन्स। हाँ जी, एक क्रेनियम है, इसकी 8 बोन्स हैं, और फेशियल या चेहरा जो है इसकी 14 बोन्स हैं। अब डिटेल ज़रा देखें। एक फ्रंटल बोन है, बिल्कुल पेशानी वाली हड्डी, ये एक ही चौड़ी हड्डी है, सिंपल एक है पूरी हड्डी, तो ये फ्रंटल बोन इसे हम कहते हैं। और इसी तरह ऑक्सीपिटल बोन, ये बिल्कुल सर की बैक साइड पे जो हड्डी है हमारी, ये ग्रीन कलर में आपको नज़र भी आ रही है, ये यहाँ से जाके हमारी खोपड़ी के अंदर नीचे तक जाती है, ये बैक साइड पे भी है और फिर थोड़ा सा खोपड़ी के नीचे तक जाती है, इसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। ये भी एक हड्डी है, ये एक चौड़ी सी हड्डी है। अच्छा, फिर क्या है? पैराइटल बोन, ये बिल्कुल ऊपर सर के ऊपर राइट साइड पे भी एक बोन है और लेफ्ट साइड पे भी एक बोन है, तो ये 2 बोन्स हैं आपने जो देखी हैं। ये येलो कलर में जो हैं ये 2 बोन्स हैं। फिर क्या है?
टेम्पोरल बोन, ये बिल्कुल हमारे कान के बिल्कुल ऊपर करके, कान के पीछे आप कह सकते हैं या कान के ऊपर करके थोड़ी सी ये बोन है। ये दो हैं, ये लेफ्ट ईयर के पीछे और राइट ईयर के पीछे दोनों बोन्स हैं, इनको हम टेम्पोरल बोन्स कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ तो उससे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो बोन्स हैं इनके बिल्कुल साथ अंदर जो दिमाग का हिस्सा होता है उसे फ्रंटल लोब कहेंगे, पेराइटल लोब कहेंगे, ऑक्सीपिटल लोब कहेंगे, टेम्पोरल लोब कहेंगे। ये बड़ा आसानी से आप समझ लेंगे कि दिमाग के कौन कौन से लोब्स होते हैं। अब आम तौर पे स्टूडेंट इसमें बड़ा परेशान होते हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी है, ये सामने नज़र आ रहे हैं, तो ये लोब्स भी इसी के अंदर जो हिस्से होंगे उनको ब्रेन के लोब्स कहेंगे। तो जब हम उसको पढ़ेंगे उसको डिटेल से देख लेंगे। तो ये क्रेनियम की 8 बोन्स होगी। अब फेशियल या चेहरे की बोन्स को देखते हैं। हाँ जी, एक और बोन है स्फेनाइड बोन। स्फेनाइड बोन, इसको आपने देखना है, ये है स्फेनाइड बोन। स्फेनाइड बोन बिल्कुल आंख की थोड़ा सा पिछली साइड पे है, जिसे आप कहते हैं कनपटी से थोड़ा सा नीचे है। ये एक तरफ से शुरू होती है और दूसरी तरफ जाती है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक और लेफ्ट साइड से राइट साइड तक। आंखों के पिछले हिस्से से गुजरती हुई ये एक लंबी हड्डी है, इसलिए इसको सिंगल बोन कहा जाता है। ये दो नहीं है, आंखों की बिल्कुल बैक साइड पे कनपटी से थोड़ा सा नीचे करके ये हड्डी है, राइट से लेफ्ट तक एक ही बोन है, इसको स्फेनाइड बोन कहते हैं। फिर एक और है एथमाइड बोन। एथमाइड बोन कौन सी है? ये बिल्कुल आंखों की बिल्कुल, ये भी एक ही बोन है, ये बिल्कुल आंखों से पीछे है और कनपटी वाली जो हड्डी जो हम स्फेनाइड की बात कर रहे हैं इसे थोड़ा सा आगे करके ये है, ये एथमाइड बोन। ये भी एक ही हड्डी है, ये लेफ्ट से राइट तक आंखों के पीछे से गुजरती हुई जाती है, लेफ्ट आई से राइट तक और राइट आई की बैक से लेफ्ट तक, तो ये एथमाइड बोन है। तो इस तरह से ये हैं क्रेनियम की 8 हड्डियाँ। अब आ जाते हैं फेशियल बोन्स पर। फेशियल बोन्स में एक नाक की 2 हड्डियाँ हैं, लेफ्ट और राइट, नाक की बिल्कुल बेस पे जो 2 हड्डियों से मिलके ये नाक की बुनियाद बेस पे जो है। फिर इसके बाद लेक्रिमल है। लेक्रिमल ये आँख की बिल्कुल बेस पे है, नाक की बेस पे है और आँख से नीचे हैं, ये एक 2 नालियाँ बनाती हैं, इसको लेक्रिमल कैनाल भी समटाइम्स उन नालियों को हम कहते हैं। इससे ये होता है कि हमारी आँख के अंदर जो वेस्ट बनता है जिस तरह का भी, तो वो इस लेक्रिमल कैनाल के थ्रू, ये लेक्रिमल बोन है लेकिन ये बोन जो है वो कैनाल या एक नाली बनाती है, इससे जितना भी हमारी आँखों के अंदर वेस्ट बनता है वो सारा हमारी नेज़ल कैविटी में चला जाता है या नाक के अंदर चला जाता है, जहाँ से एक्सक्रीट या बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपको जो ब्लूइश कलर में नज़र आएगी, तो ये 2 हैं लेक्रिमल। फिर इसके बाद इन्फीरियर कोन्काई, ये नाक के बिल्कुल अगली साइड पे जो आपको ग्रीन कलर में 2 नज़र आते हैं, ये इन्फीरियर नेज़ल कोन्काई है, 2 हैं लेफ्ट और राइट पे। फिर इसके बाद मैक्सिला। मैक्सिला क्या है? ऊपर वाले जो जबड़े हैं इनको हम मैक्सिला कहते हैं और ये 2 बोन से मिलके बने होते हैं। राइट साइड पे एक बोन है, लेफ्ट साइड पे दूसरी बोन है और ये बिल्कुल हमारी नाक के बराबर आके ये जॉइंट बना होता है इनका, तो इसको मैक्सिला कहते हैं। अब फिर प्लेटाइन है। प्लेटाइन क्या है? हमारा जो माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी की अपर साइड जो जुड़ी हुई है, जो बिल्कुल एक रूफ बनी हुई है इसकी माउथ कैविटी की, तो इसको हम प्लेटाइन कहते हैं। अब क्लिफ्ट लिप आपने देखा होगा, कभी अगर प्लेटाइन इसकी एम्ब्रियो की, उन बच्चों की नहीं जुड़ी होती तो उनका आपको नज़र आता है कि उनकी जिनके होंठ कटे हुए बच्चे जो होते हैं, तो एक्चुअली उनकी प्लेटाइन या ये अंदर वाली जो है ये जुड़ी हुई नहीं होती है, रूफ माउथ की अपर साइड पे जो होती है ये कैविटी की है, तो ये प्लेटाइन है पूरी। इसके बाद आता है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन 2 हैं लेफ्ट और राइट पे और ये हमारी वो बोन है जो हमारे चेहरे का जो उभार बनता है आंखों से नीचे की साइड पे, जो हमारे चेहरे की हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं, तो ये जाइगोमेटिक बोन्स हैं। फिर उसके बाद आता है वूमर। वूमर बिल्कुल फ्रंट साइड नाक की अगली साइड पे, और ये जो आप कहते हैं नेज़ल जो बोन्स हैं उनसे अगली साइड, उससे आगे से करके थोड़ा सा नाक की टिप के साथ पे ये थोड़ा सा अंदर को करके ये बोन होती है, ये एक ही हड्डी है हमारी। अच्छा, इसके बाद आता है मिंडेबल्स। ये मिंडेबल्स, मिंडेबल एक ही है। मिंडेबल कहते हैं नीचे वाले जबड़े को, लोअर जॉ को, ये मिंडेबल कहा जाता है इसको, और ये एक ही बोन है, ये 2 बोन्स नहीं है। ये राइट साइड से लेफ्ट साइड तक या लेफ्ट साइड से राइट साइड तक ये नेज़ल, ये आप देखेंगे अगर दूसरी साइड पे आप देखें
तो ये बिल्कुल ये येलो वाले कलर का ये जो है ये एक ही है, येलो तो नहीं है, ये जिसे आप क्लेजी कलर कह सकते हैं। यहाँ जाके ये बेस में जुड़ी हुई है, ये टेम्पोरल बोन की बिल्कुल बेस में, दोनों साइड पे लेफ्ट टेम्पोरल बोन और राइट टेम्पोरल बोन की बेस में जाके ये जुड़े हुए होते हैं, मिंडेबल जुड़े होते हैं। तो जब हमारी मूवमेंट होती है, जो हमारे मुंह की जो हम बात करते हैं या जब खाना चबाते हैं, तो मिंडेबल की मूवमेंट होती है, अपर जा मूव नहीं कर रहे होते हमारे। अपर जाज या मिक्सिला जैसे हम कहते हैं ये फिक्स हैं, जबकि लोअर जा जो है ये ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। ये जो आपको ये जो नज़र आते हैं इस कलर में ये वाले, और ये मूव कर रहे होते हैं, यहाँ से इसकी बेस है, तो ये मिंडेबल है। अब ये था स्केल्प, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल 33 बोन्स हैं। इसमें वर्टिब्री जो जितने बनते हैं वो हैं 33। आप ज़रा उसकी डिटेल देख लेते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 है, इसमें 2 हैं एटलस और एक्सिस। एक्सेस जो है वो बिल्कुल इसके साथ है, एटलस और एक्सेस वो जो वर्टिब्री हैं जो क्रेनियम के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनका काम होता है जो लेफ़्ट राइट पे हम अपने हेड को टर्न कर लेते हैं, लेफ़्ट राइट देखते हैं, तो ये एटलस और एक्सेस वर्टिब्री से होता है। और बाकी 5 वर्टिब्री जो है वो हमारे नेक रीजन में आते हैं। इसके बाद 12 थोरेसिक वर्टिब्री हैं। इसमें क्या है, जितने 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं हमारे, जितने वर्टिब्री हैं 12, इनके एक राइट साइड से और एक लेफ़्ट साइड से एक रिब्स निकलती हैं, तो वो सामने आके स्टर्नम या सीने की हड्डी के साथ जुड़ जाती हैं। तो इसमें से 10 ऐसी रिब्स हैं जो सामने आके आपस में इसके साथ जुड़ जाती हैं स्टर्नम के साथ, और फिर कुछ आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन आखिरी 2 जो हैं, आखिरी 2 पेयर जो रिब्स के हैं वो सामने तक नहीं आते, बल्कि वो थोड़े से हाफ से होते हैं, इसलिए उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वो सामने आके स्टर्नम के साथ या सामने वाले दूसरी अपर रिब्स के साथ नहीं जुड़ते। उसके बाद लंबर रीजन या कमर वाला ऐसा आता है, इसमें 5 वर्टिब्री होते हैं। और फिर क्या है, सैक्रम। सैक्रम वो है जिसमें 5 वर्टिब्री एक साथ जुड़े हुए, ये पेल्विक रीजन में आते हैं, ये जुड़े हुए हैं और एक देखने में एक नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये फ्यूज्ड हैं 5 वर्टिब्री। और इसके बाद आखिरी जो टेल बोन बनाते हैं, कॉक्सेक्स जिसे कहते हैं टेल बोन को, तो इसमें 4 वर्टिब्री आपस में जुड़े हुए होते हैं। तब इसकी कर्वेचर हम देखते हैं या इसके टर्न्स देखते हैं, क्योंकि ये हमारी जो जिस तरह से पहले अभी हम देख रहे थे सीधी सी बोन, ये बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है, बल्कि ये थोड़ा सा टर्न्स होते हैं इसमें। और ये टर्न इसलिए होते हैं कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है टर्न की वजह से, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा आ जाती है। तो ये टर्न्स को हम देखते हैं। पहला जो टर्न होता है सर्वाइकल कर्वेचर, इसको हम कहते हैं, ये हमारी गर्दन की रीजन में, ये थोड़ा सा आगे को निकला होता है। तो दूसरा थोरेसिक कर्वेचर है जो हमारी पुष्ट पे ये बाहर को निकला हुआ एक कर्व होता है, दैट इज थोरेसिक कर्वेचर। देन उसके बाद लंबर कर्वेचर आता है। लंबर कर्वेचर या कमर थोड़ा सा रीजन में आता है, तो ये इस तरफ होता है ये कर्वेचर, यहाँ से बाहर को निकली होती है ये स्पाइनल बोन जो होती है या स्पाइनल कॉलम जो होता है। और लास्ट में सैक्रल कर्वेचर है, ये पेलोस रीजन में ये थोड़ा सा इस तरह से होता है। अब इसमें हम ज़रा बोन्स को देख लेते हैं, रिब्स को देख लेते हैं, या आप रिब्स को देख सकते हैं कि ये रिब्स जो हैं 5 रिब्स तो डायरेक्ट 6 रिब्स हैं, बल्कि जो डायरेक्ट से जुड़ी हुई हैं स्टर्नम के साथ, ये सीने की हड्डी है जो आप देख रहे हैं दरमियान में इसके साथ, और बाकी वाली जो हैं 4 रिब्स 1 2 3 एंड 4 रिब्स आपस में जाके आखिर पे एंड पे जाके जुड़ जाती हैं। लेकिन जो 2 पेयर हैं रिब्स के जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही फ्री होती हैं, फ्री रिब्स होती हैं, या इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ देखने की है, आप देखें कि स्पाइनल का जो है कॉलम है हमारा, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके दरमियान में आपको डिस्क नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो डिस्क हैं, ये डिस्क जो है ये एक पैड लाइक काम करती हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि किसी भी तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, और किसी भी सूरत में इसको डैमेज नहीं होने देते, इसको स्पाइनल कार्ड को इसको अंदर, और एक सेफ्टी और इस तरह से काम करते हैं।
अब लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये टीन एज में या जब अर्ली एज होती है उस वक्त ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं थोड़ी, और उस वक्त आ जाते हैं फिशियल। जब ये मोटी होती हैं तो जाहिर है ज़्यादा इनमें ड्यूरेबिलिटी होती है, लेकिन समटाइम्स अगर कुछ अचानक से कोई चीज़ हो जाए और ये जो डिस्क हैं ये रप्चर हो जाए किसी वजह से, तो इस दैट इज़ नॉन एज हर्निएशन। हर्निएटेड डिस्क वो होती है कि जो रप्चर हो जाती है किसी साइड से। इस डिस्क के अंदर जेल लाइक मटेरियल होता है और वो किसी साइड से डैमेज हो जाती है डिस्क, तो वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है डिस्क से, तो दैट इज़ नॉन एज हर्निएटेड डिस्क। और ये बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है, काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है ये। तो एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एज के साथ साथ जब ये डिस्क जो है वो थिन होती जाती है, इसकी थिकनेस कम होती जाती है। तो अगर आप उसी शख्स को मकसद है उसको यंग एज में देखेंगे तो उसका स्टीचर या कद ज़्यादा लंबा होगा, और ओल्ड एज में उसको देखेंगे तो उसका कद थोड़ा सा कम हो जाता है। और कद कम होने की ये वजह है कि ये डिस्क थिन हो जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं, और इसकी वजह से टोटल स्टीचर या टोटल कद में भी कमी आ जाती है। और एक दूसरी बात ये होती है कि जब ये ज़्यादा, अगर कोई डिस्क ज़्यादा प्रेस हो जाए तो उससे निकलने वाली जो नर्व है वो दो वर्टिब्री के दरमियान प्रेस हो जाती है, और इसकी वजह से अगर शिएटिक नर्व प्रेस हो जाए तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो लेग्स में वो शिएटिका जो होता है, शिएटिका यही होता है कि बेसिकली शिएटिक नर्व जब प्रेस हो जाती है किसी दो वर्टिब्री के दरमियान में तो उससे एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और उस पेनफुल कंडीशन की बेसिक वजह जो होती है, कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन मेन वजह ये होती है कि डिस्क जो है वो प्रेस हो जाती हैं, डिस्क थिन हो जाती हैं, और दो वर्टिब्री आप एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और उसकी वजह से वो शिएटिक नर्व को प्रेस कर देते हैं, जिस वजह से शिएटिका भी हो सकता है किसी को। तो ये तो रिब्स के बारे में है। तो अब आगे देखते हैं हम, जो है ये जुड़ी हुई नहीं होती है रूफ माउथ की अपर साइड पे जो होती है ये कैविटी की है, तो ये प्लेटाइन है पूरे। इसके बाद आगे चलते हैं, यही है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो आप देख रहे हैं रिब केज बना हुआ है, ये इसमें स्टर्नम बोन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की है वो है स्टर्नम बोन। ये वाली स्टर्नम बोन है, और इसके साथ आके हमारे रिब्स जुड़ती हैं सारी। 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं वही, और वो सारी चीज़ें वो बताइए कि किस तरह से ये जुड़ी हुई होती हैं रिब्स। इस तरह से ये है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, सर्वाइकल वर्टिब्री, हाँ जी। फिर इस तरह से अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन को अगर हम देखते हैं तो इसमें 126 बोन्स हैं। इसमें ज़रा डिटेल में अगर हम देखते हैं तो पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, ये वाला जोड़ है, और फोर लिम्स जो हमने पहले भी बात की, हाइंड लिम्स हैं। और फिर ज़रा अब हम डिटेल में अगर देखते हैं डिटेल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो इसमें पेक्टोरल गर्डल जो है इसमें 2 क्लेविकल बोन्स हैं। क्लेविकल बोन कौन सी हैं? ये वाली बोन्स देखिएगा इसको, ये लेफ़्ट और राइट क्लेविकल बोन है, जिसे हम शोल्डर की हड्डी भी कहते हैं या कंधे की हड्डी जो कहते हैं। ये फ्रंट से होती हुई जाती है, हमारी बॉडी की फ्रंट साइड से जाती है, हमारी गर्दन की सामने वाली साइड से आके ये स्टर्नम या सीने की हड्डी के साथ जुड़ जाती है। तो ये क्लेविकल बोन्स 2 हैं। पेक्टोरल गर्डल या ये जो जोड़ है, ये जो हमारा कंधे वाला जोड़ है इसमें, और 2 स्केपुला हैं। ये आपको जो ग्रीन कलर के निकालते हैं नज़र आते हैं, जो हमारी बैक साइड पे होते हैं, लेफ़्ट और राइट साइड पे, तो ये हैं स्केपुला 2। और फिर आ जाता है हुमरस। हुमरस कौन सी हड्डी होती है? ये हमारे बाजू की जो पहले वाली मोटी हड्डी होती है, कंधे के साथ जो जुड़ी हुई होती है, इसको हुमरस कहते हैं। ये लेफ़्ट और राइट, ये भी 2 हैं। फिर रेडियस है, इससे हुमरस से आगे निकलें जो हमारी कूनी का जॉइंट आता है, कूनी के जॉइंट से जब आगे निकलते हैं तो एक मोटी हड्डी होती है और एक पतली हड्डी होती है। जो मोटी हड्डी है दैट इज़ रेडियस, और इसी के साथ दूसरी हड्डी जो है इसको हम अल्ना कहते हैं। तो 2 रेडियस हैं, ज़ाहिर है लेफ़्ट रेडियस और राइट रेडियस, इसी तरह लेफ़्ट अल्ना और राइट अल्ना, तो ये 2 बोन्स हो जाती हैं। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे हथेली जो है। इस हथेली को हम जब हम देखते हैं तो ज़रा इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखें इसमें क्या क्या चीज़ है, ये देखिएगा। इसमें देखें आप कार्पल्स, ये जो हड्डियाँ जो बिल्कुल हमारे ये जो होती हैं, इसके साथ हाथ का और जो रेडियस अल्ना का जॉइंट है, इसमें 8 बोन्स होती हैं। 16 हमने लिखा हुआ है, 8 राइट पे हैं और 8 लेफ़्ट पे हैं, तो ये 16 बन जाती हैं। ये बोन 8 बोन्स होती हैं। एक हाथ में 8 बोन्स होती हैं।
ये हमारा वाला जो जॉइंट बनाते हैं हाथ का और जो रेडियस अल्ना का जॉइंट है, इसमें 8 बोन्स हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर आप आगे चलते हैं तो ये मेटाकार्पल्स इनको कहते हैं। हाथ की हड्डियों को कार्पल्स में आएंगी और पाँव की हड्डियाँ टार्सल्स होंगी, ये बस ध्यान में रखिएगा। मेटाकार्पल्स ये 5 बोन्स हैं, ये वाली, ये आपकी हमारी हथेली बनाती हैं ये हड्डियाँ, ये हमारी हथेली की हड्डियाँ हैं बेसिकली मेटाकार्पल्स। ये 5 हड्डियाँ हैं, 5 लेफ़्ट की और 5 राइट की, तो 10 बोन्स हैं ये। फिर फेलेंजेस, ये हमारी उंगलियों की हड्डियाँ हैं सारी, तो ये 14 फेलेंजेस होते हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं हमारी हाथ की उंगलियों की। तो दोनों हाथों की होंगी तो ज़ाहिर है 28 हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, पेल्विक गर्डल पे आ जाते हैं। अब चूँकि हम अपेंडिकुलर स्केलेटन डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, तो पेल्विक गर्डल या जोड़ जो है, गर्डल बेसिकली जोड़ को कहते हैं, और हाइंड लिम्स को जब हम देखते हैं तो पेल्विक गर्डल को ज़रा डिटेल से देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का जोड़ नज़र आएगा। ये इसकी बैक साइड पे जो आपको नज़र आ रही है, ये एक पैड है, और फिर इस्कियम और कॉक्सेक्स जो पहले हमने डिस्कस किया था वो है, उसके साथ ये दोनों बोन्स लेफ़्ट और राइट वाली जुड़ी हुई हैं। इलियम की जो दोनों हड्डियाँ हैं, राइट इलियम और लेफ़्ट इलियम, ये 2 बोन्स हैं, ये जाके इसके साथ जुड़ती हैं, इस्कियम के साथ जुड़ती हैं, और कॉक्सेक्स इससे नीचे आता है। इस्कियम के साथ जब ये दोनों बोन्स जुड़ी हुई हैं, इलियम इनको कहेंगे। फिर उसके बाद ये जो ग्रीनिश ब्लूइश सी हैं जो 2 बोन्स हैं, इनको प्यूबस बोन्स कहते हैं। ये प्यूबिक का जो एरिया होता है इसमें ये बोन्स होती हैं, प्यूबस बोन्स हैं। तो लेफ़्ट और राइट पे ये नज़र भी आ रही हैं आपको क्लियर से, और जो नीचे जा रही हैं टर्न करके, तो ये इस्कियम है, ये राइट इस्कियम, लेफ़्ट इस्कियम, ये दोनों बोन्स हैं हमारी। अब इससे आगे जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे, ये देखें, ये फीमर है, ये हमारी लेग की जो बड़ी हड्डी है जो डायरेक्ट पेल्विक गर्डल के साथ जुड़ी हुई होती है, तो दैट इज़ नॉन एज फीमर। ये एक बड़ी हड्डी होती है, मजबूत बोन होती है। इसके साथ आगे चलते हैं तो इसके साथ बिल्कुल एक जॉइंट आ जाता है जिसे हम घुटने का जोड़ कहते हैं। घुटने के ऊपर, घुटने के जोड़ के ऊपर एक इसको स्ट्रेंथ देने के लिए और एक ख़ास डायरेक्शन में रखने के लिए, ताकि ये जो लेग है बिल्कुल फ्रंट साइड पे न टर्न हो जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए पेटिला है। ये एक बोन है, लेफ़्ट पेटिला, राइट पेटिला, तो ये 2 बोन्स आ जाती हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं आप, तो टिबिया, 2 बोन्स, जिस तरह हमने देखा था कि बाजू में 2 हड्डियाँ होती हैं जुड़ी हुई, इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, इसी तरह हमारी लेग में भी इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए 2 बोन्स होती हैं अलग-अलग से, और ये एक ख़ास तरतीब में जुड़ी होती हैं। तो जो मोटी बोन होती है इसको हम टिबिया कहते हैं, और जो इसके साथ एक पतली सी बोन सपोर्ट के लिए होती है, दैट इज़ नॉन एज फिबुला। और ये तमाम एनिमल्स में इनकी शेप डिफरेंट हो जाती है। ज़ाहिर है ह्यूमन में इसकी शेप और है, लेंथ वाइज या इस तरह से मेमल्स में तकरीबन ऐसी ही होंगी, लेकिन इनकी लेंथ और इनकी अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तमाम हर एनिमल में, हर स्पीसीज़ में डिफरेंट होती जाएगी। तो 2 टिबियाएँ राइट एंड लेफ़्ट, 2 फिबुलाएँ राइट एंड लेफ़्ट। और आगे हम देखते हैं ये जो हमारा फुट है, तो इसको हम देखते हैं ज़रा डिटेल में। ये देखें, ये हमारा फुट है और इसकी डिटेल क्या है, इसको ज़रा देखते हैं। इसमें टार्सल्स हैं। हाथ में मैंने आपको कहा था कि वो जो उसमें 8 वो थे कार्पल्स थे, और इसमें 7 टार्सल्स हैं पाँव में। टार्सल्स बोन जो हैं ये 7 हैं, 7 राइट और 7 लेफ़्ट फुट में और 7 राइट फुट में। तो ये टार्सल्स हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो पाँव का जो बनता है एरिया, तो इसमें कितनी हैं, मेटाटार्सल्स 10 हैं। और फिर क्या है, फेलेंजेस 28 हैं, इसकी हड्डियाँ 28 हैं। तो ये सारा था इसके बारे में। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके बारे में अगर आपने कुछ और कहना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई और डिटेल चाहिए आपको वीडियो की तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो हम उस तरह से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।